और अब हनुमानगढ़ टिब्बी से बड़ी खबर आपको बता दें। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आया। टिब्बी में माहौल हालांकि शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन आज भी टिब्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। फैक्ट्री परिसर में पुलिस जाब्ता मौजूद है। टिब्बी के गुरुद्वारा में मंत्रणा फिलहाल वहां पर किसान कर रहे हैं। 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर महापंचायत की तैयारियां जारी हैं। महापंचायत बुलाई गई है 17 दिसंबर को, और ऐसे में इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। तो टिब्बी में आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, क्योंकि 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत बुलाई गई है, और ऐसे में अब इसको लेकर किसान आपस में मंत्रणा कर रहे हैं और महापंचायत को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें कई किसान यूनियनों का और किसान नेताओं का समर्थन महापंचायत में मिल सकता है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर और किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से फैक्ट्री में बवाल मचा और उसके बाद आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, जिससे हमारे भूमिगत जल का ये बहुत ज्यादा दोहन करेगा, क्योंकि ये 1320 के एलपीडी क्षमता का प्लांट है। जिसका मतलब ये है कि ये 13,20,000 लीटर इथेनॉल डेली उत्पादन होगा। उसके लिए कितना भूजल चाहिए, क्योंकि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 20 लीटर से लेकर 50 लीटर तक पानी लगता है। अगर ये 13,20,000 लीटर डेली इथेनॉल यहाँ बनेगा तो कितना भूजल चाहिए। और हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान में खेती के लिए सिरमौर है, और उसमें भी ये टिब्बी का जो क्षेत्र है, जो राइस बेल्ट है, 3-3 फसलें यहाँ किसान लेता है। उस भूमि पर इस प्रकार की फैक्ट्री यहाँ लाके स्थापित करने का मतलब क्या है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में 3 दिन पूर्व फैक्ट्री परिसर में आगजनी की घटना हुई थी। किसानों ने टिब्बी में महापंचायत बुलाई थी। उसके बाद किसानों ने राठीखेड़ा की तरफ कूच किया था और फैक्ट्री परिसर में घुसकर आगजनी की थी। आप देख सकते हैं कि ये वो कारें हैं जो उनके द्वारा जलाई गई थी। इसके पीछे वो बाइक भी खड़े हैं जिनको जलाया गया था, और इस तरफ जो है पूरा पुलिस जाब्ता पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ये वो फैक्ट्री परिसर है जहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगनी थी। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस जाब्ता पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, और तीसरे दिन भी टिब्बी के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालांकि किसानों के द्वारा 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया, और उनका दावा है कि इस महापंचायत में कई किसान यूनियनें, कई संगठन, राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता भी इसमें शामिल होंगे। अब 17 दिसंबर को जो महापंचायत हो रही है उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और वहीं किसानों का भी ये कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, और 17 दिसंबर को भारी संख्या में जो है किसान हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। खबरों में आगे बढ़ते हैं और गोवा अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद अब लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड वीजा भी कैंसिल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड अथॉरिटी ने सौरभ और गौरव लूथरा का वीजा कैंसिल कर दिया है। पहले दोनों भाइयों का पासपोर्ट सस्पेंड हो चुका है और अब वीजा भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोवा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और कुछ ताजा तस्वीरें जो अब थाईलैंड से सामने आई है। देखिए, फुकेट इमिग्रेशन कंट्रोल सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां पर सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों को ही फिलहाल हिरासत में लिया गया है, और अब इस पूरे मामले पर लगातार एक के बाद एक कई कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पासपोर्ट पहले ही रद्द कर दिया गया था और अब वीजा भी कैंसिल कर दिया गया है। जल्द ही इन दोनों को भारत लाया जाएगा। तो लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। उन्हें थाईलैंड के फुकेट से बैंकॉक इमिग्रेशन लाया गया है। रात में गौरव और सौरभ लूथरा को फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया था। बैंकॉक में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होते ही भारत लाने की प्रक्रिया तेज होगी। बड़ी खबर ये थाईलैंड से आ रही है कि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी भी तेज है और फिलहाल उनको
रात भर यहाँ लूथरा बंधु रहे हैं और आज सुबह सुबह उनको फुकेट की इमिग्रेशन सेंटर से निकालकर बैंकॉक लेकर जाया गया है। इस वक्त हमारे पास कॉन्फर्मेशन है फुकेट इमिग्रेशन सेंटर के ऑफिशियल से, जिन्होंने कंफर्म किया है कि लूथरा बंधुओं को बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर ट्रांसफर कर दिया गया है। सुबह ही हवाई रास्ते से उनको लेकर जाया गया और अब जब वो बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए हैं तो सारी कागजी कार्यवाही और तेजी से होगी। सबसे पहला काम जो होगा थाईलैंड की तरफ से वो है उनका वीजा रद्द करना। वीजा इसलिए रद्द किया जा रहा है क्योंकि वो यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए, ये कहकर आए कि वो यहाँ पे सैलानी है, टूरिज्म का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि इंटरपोल का ब्लू नोटिस आया तो पता लगा कि वो भारतीय कानून से भागकर यहाँ आए हैं। क्योंकि गलत जानकारी दी, उसको बिना बनाकर उनका वीजा कैंसिल किया जा रहा है। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर में इस वक्त ये काम हो रहा है। हम आपके साथ फुकेट इमिग्रेशन सेंटर से जुड़ रहे हैं जहां से उनको निकाल कर लेकर जाया गया है। एक बार उनका वीजा कैंसिल हो गया उसके बाद उनको बैंकॉक के कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे कोर्ट का ऑर्डर उनको इलीगल करार देगा। अगर उनके पास वीजा नहीं है तो वो थाईलैंड में लीगली नहीं रह रहे हैं, ये उस कोर्ट के ऑर्डर में आएगा। और एक बार ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हो जाए तभी भारतीय अथॉरिटीज को हैंडओवर करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। लूथरा ब्रदर्स ने सोचा था कि गिरफ्तारी से पहले विदेश भाग गए तो कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन लूथरा ब्रदर्स का ये गुमान महज 100 घंटे में ही चकनाचूर हो गया। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को वहां के फुकेट में पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को थाईलैंड के इसी डिटेंशन सेंटर में रखा गया। थाईलैंड पुलिस ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को वहां के काथू इलाके में बने एक होटल से पकड़ा। ये दोनों 7 दिसंबर को थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां ये काथू के एक होटल में ठहरने के लिए दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर को निकल गए थे। जो लूथरा ब्रदर्स हैं 7 दिसंबर को वो पहले फुकेट एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां पहली बार इमिग्रेशन काउंटर पे उनकी तस्वीर लेकर इंडियन अथॉरिटीज को अलर्ट किया गया और उसके बाद वो ये काथू इलाके में आए। काथू के एक रिसोर्ट में उन्होंने एक रात गुजारी और 8 तारीख तक उनको पता लग गया था कि अब यहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि तब तक उनकी फुकेट की जो इमिग्रेशन की तस्वीर थी वो भी मीडिया चैनलों पे वायरल हो रही थी। इंडियन अथॉरिटीज भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से एक बार अपना रिसोर्ट बदला। थाईलैंड के काथू से निकलने के बाद लूथरा ब्रदर्स ने पटोंग इलाके में बने इंडिगो होटल में रूम बुक कराया था। ये दोनों भाई पुलिस को होटल बदलकर चकमा देने की कोशिश में थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि थाई पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही है। ये वो होटल है, आप मेरे पीछे देखिए, यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहाँ पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहाँ पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की इमेज के साथ उनका पूरा ब्यौरा दिया गया था, इसलिए उन्हें ट्रैक करने और पकड़ने में थाई पुलिस को आसानी हुई। उधर गोवा पुलिस ने नाइट क्लब अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अजय गुप्ता से न्यूज 18 इंडिया संवाददाता ने कई सवाल पूछे, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं गुप्ता, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, सर, गुप्ता, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं रहा। गुप्ता, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, सर, गुप्ता, पेशी के बाद कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में अजय गुप्ता को क्या कुछ पता है वो सब बता देगा।